ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक सोम ने इसराइल को हिलाकर रख दिया। ताज़ा हमलों में 150 से ज़ायद बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिए। 10 इसराइली हलाक होने की तस्दीक, 200 से ज़ायद जख्मी। तल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस और हैफा धमाकों से गूंज उठे। वस्ती इसराइल में कई इमारतें तबाह, आग भड़क उठी। मैतजाम पर मिसाइल हमलों के बाद 35 इसराइली लापता। इमारतों के मलबे तले मुतअद्दिद अफराद दबे होने का खदशा। हैफा शहर में मिसाइल लगने से इमारत को नुकसान। हैफा में ही ड्रोन हमले से रिफाइनरीज में भी आग लग गई। पासदारान इनकलाब का हैफा में इसराइल की अहम तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। कहा, खैबर, बदर और इमाद मिसाइलों से हैफा और तल अवीव को निशाना बनाया। इसराइल के तवानाई स्ट्रक्चर और लड़ाका तैयारों को तेल सप्लाई करने वाले मकामात तबाह किए। ईरानी खुफिया एजेंसी के मुताबिक 7 टन बारूदी मवाद से लदे हाज कासिम सुपरसोनिक मिसाइल भी दागे गए। ईरान ने अपनी हदूद में आने वाले मजीद 10 इसराइली तैयारे मार गिराने का दावा कर दिया। ईरान का यूरेनियम की अफजोदगी जारी रखने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि यूरेनियम की अफजोदगी 60% से ज़ायद करने का अमल जारी रहेगा। इसराइल ने हमला करके जौहरी मुज़ाकरात सबूताज करने की कोशिश की। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अब्बास इराक़ची ने कहा कि इसराइल ने एटमी तनसीबात पर हमला करके रेड लाइन अबूर की। इसराइल हमले अमरीकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं। अमरीकी पुष्ट पनाही के सबूत भी मौजूद हैं। इसराइल आलमी कानून की मुसलसल धज्जियाँ बिखेर रहा है। दुनिया को इसराइली जारियत का नोटिस लेना चाहिए। हमें इसराइली मुआशी मफादात पर हमलों के लिए मजबूर किया गया। ईरान नहीं चाहता कि ये तनाज़ा खित्ते के दीगर ममालिक तक फैले। इसराइल की तीसरे रोज़ भी ईरान पर बमबारी और मिसाइल हमले। वज़ीर दिफा अजीज़ नासिर ज़ादा समेत मुतअद्दिद अफराद की शहादत की इतलात। इसराइली फ़ौज ने दावा किया कि ताज़ा हमलों में जौहरी हथियारों और मिसाइल लॉन्चिंग से मुंसलिक मकामात और ईंधन ज़खायर को निशाना बनाया। तेहरान में तेल के 2 डिपो तबाह। शाह में भी ऑयल डिपो को आग लग गई। आयतुल्ला खामनाई भी निशाना हो सकते हैं। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइली ड्रोन ने तेहरान में वज़ारत दिफा की इमारत को निशाना बनाया। डिफेंस रिसर्च एंड इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया। 2 जनरल समेत 30 ईरानी फौजी शहीद हो गए। IDF ने दावा किया कि मगरबी ईरान में एक ज़ेरे ज़मीन मकाम को क्लस्टर बमों से निशाना बनाया गया, जहां से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइल और क्रूज़ मिसाइल ज़ख़ीरा और लॉन्च किए जाते थे। उधर इसराइल ने ईरान के साथ यमन में भी हमले शुरू कर दिए। हौज़ी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्दुल करीम इसराइली हमले में शहीद हो गए। अमरीका की ईरान और इसराइल के दरमियान जंग के खात्मे के लिए मुआहिदा कराने की पेशकश। अमरीकी सदर कहते हैं कि ईरान पर इसराइली हमलों में अमरीका का कोई किरदार नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया, अगर ईरान ने अमरीका पर किसी भी शक्ल में हमला किया तो अमरीकी फ़ौज पूरी ताकत से जवाब देगी। दूसरी जानिब अमरीका ने इसराइल के ईरान जंग में शामिल होने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अमरीकी अहलकार का कहना था कि इसराइल ने वाशिंगटन पर जोर दिया कि वो ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हो। अहलकार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया में ईरान जंग में शामिल होने का मामला ज़ेरे गौर नहीं। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ईरान को सख्त तरीन कार्रवाई की धमकी। कहा कि आयतुल्ला खामनाई की हुकूमत के हर मकाम और हदफ को निशाना बनाएंगे। ईरानी हुकूमत एटम बम बनाकर इसराइल को तबाह करना चाहती थी। हमारे पायलट ऐसी आग बरसाएंगे जिसका ईरान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं। चीन, इसराइल और ईरान जंगबंदी में किरदार अदा करने के लिए तैयार। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की इसराइली और ईरानी हममंसब से टेलीफोनिक राब्ते। चीन का दोनों ममालिक से तनाज़े को रोकने और सिफारती हल का मुतालबा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अब्बास इराक़ची से गुफ्तगू में इसराइली हमलों की मज़म्मत की। ईरान की खुद मुख्तारी की हिमायत का भी ऐलान। कहा कि ईरान पर इसराइली हमले आलमी असूलों की खुली खिलाफ वर्जी हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली हम मनसब से कहा कि ईरानी एटमी मसले का हल फ़ौजी नहीं, सिफारती तरीके से तलाश किया जाए। चीन दोनों ममालिक को पुरअमन गुफ्तो शनीद की दावा देता है। चीन खित्ते में अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करने को तैयार है। बरतानिया का इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लिमी का मशरक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर इज़हार तशवीश।
ईरान के एटमी अदम फैलाव के मुआहदे से अलग होने की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब सईद एराबानी ने सलामती कौंसिल में जमा कराए गए खत में कहा, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अगर ये तीनों ममालिक ईरान पर पाबंदियां बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं तो ईरान एटमी अदम फैलाव के मुआहदे NPT से दस्तबरदार हो जाएगा। मगरबी इक़दामात का मुतनासिब जवाब दिया जाएगा। आर्टिकल 10 के तहत NPT से अलहदगी इख्तियार करने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। उर्दन ने अपनी फ़ज़ाई हदूद दोबारा बंद कर दी। ईरान, इराक और शाम को भी फ़ज़ाई हदूद बदस्तूर बंद। ईरान ने अंदरूने और बैरून मुल्क तमाम परवाज़ें मुअत्तल कर दी। मुसाफिरों और शहरियों को हवाई अड्डों का सफ़र न करने की हिदायत। दूसरी जानिब इसराइल ईरान जंग के बायस 2 दिन में दुनिया भर की 6000 परवाज़ें मनसूख। एविएशन ज़राए के मुताबिक सबसे ज़्यादा इसराइल का तल अबीब एयरपोर्ट मुतासर हुआ। दमिश्क, बगदाद, तेहरान, बैरूत और ओमान क्वीन एयरपोर्ट भी मुसलसल बंद हैं। ईरान और अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर मनसूख। जौहरी मुज़ाकरात के मेज़बान मुल्क ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर अल-बुसैद ने कहा कि आज मस्कत में अमरीका और ईरान मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक्काई ने कहा कि अमरीका इसराइल जारहियत का सबसे बड़ा हिमायती है। ऐसे हालात में मुज़ाकरात में हिस्सा लेना बेमानी होगा। वाशिंगटन में अमरीकी फ़ौज के 250वीं सालगिरह की परेड। सदर ट्रंप, वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ और दीगर आला फ़ौजी हुकाम की शिरकत। 7000 फ़ौजी एहलकार और 150 से ज़ायद फ़ौजी गाड़ियाँ परेड में शामिल। सदर ट्रंप ने कहा, दुनिया के हर मुल्क की तरह अमरीका को भी फतूहात का जश्न मनाने का हक है। हमारा मुल्क पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होगा। हमारी फ़ौज ना हथियार डालती है और ना मैदान जंग से भागती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर इस्लामाबाद जाने की धमकी। अली अमीन गंडापुर का कहना है, PTI के पैट्रन इन चीफ को फौरी रिहा किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम तहरीक के लिए तैयार रहें। और उत्तराखंड में भारतीय हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 6 अफराद सवार थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर देहरादून से केदारनाथ जा रहा था। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में अब्र करम बरस पड़ा। उकाड़ा, चिश्तियाँ समेत पंजाब के कुछ शहरों में बारिश। हरनाई, सवात, मिंगोरा समेत दिगर मकामात पर भी बारिश हुई। गर्मी के सताए चेहरे खिल उठे। महकमे मौसमियात की लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, झंग, मुल्तान और बहावलपुर में भी बारिश की पेश गोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरीक इलियास, सवात और मानसेरा में बारिश मुतवक्किल। स्पीकर कौमी असम्बली का इलेक्शन कमीशन में तैनातियों के लिए फौरी तौर पर पार्लिमानी कमेटी बनाने से इनकार। अयाज सादिक ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खत का जवाब दे दिया। कहा, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत के बाद पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी। दोनों जानिब से नाम आने के बाद ही कमेटी बनेगी। वज़ीर आज़म ने तैनातियों के लिए मुशावरती अमल शुरू कर दिया।